हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए पीस लिली बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। जो कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस समय भी ये पौधे अभी मेरे गार्डन में अच्छे से चल रहे हैं। तो किस तरह से इन पौधों की देखभाल मैं करती हूँ जिससे ये पौधे ठीक ठाक चल रहे हैं, वही टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके वहाँ अगर पीस लिली ख़राब हो रहे हैं तो इस तरह से देखभाल करिए जिससे ये पौधे अच्छे से चलने लगे। आप यहाँ देख सकते हैं दो वैरायटी है मेरे पास पीस लिली की, एक ये छोटे पत्तियों वाला और दूसरा ये बड़े पत्तियों वाला। पहले मैं सोचती थी कि ये जो छोटी पत्तियों वाला है इन्हीं की देख रेख अच्छे से की जाती है, फिर इनमें इतना ज़्यादा ग्रोथ आ जाता है कि पत्तियों का साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटी पत्तियों वाली पीस लिली है और जो अभी आपको एक और दिख रहा है पॉट्स में वो बड़ी पत्तियों वाला है। तो दोनों की देख रेख सेम है, बस इसके जो फ्लावर का साइज़ होता है थोड़ा सा छोटा होता है, पत्तियों का साइज़ छोटा होता है और दूसरे वाले के फ्लावर और लीफ दोनों बड़े होते हैं। अब हम बात कर लें इन गर्मियों में किस तरह से इन पौधों की देखभाल करनी है जिससे ये बिल्कुल भी पौधे हमारे ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम उसको किस जगह पे इस गर्मी में प्लेस करें, तो उसके लिए हमें चाहिए कि या तो हम इसको ऐसी जगह रखें जहां सुबह की आधे घंटे से 1 घंटे की धूप मिल जाए, और या तो इनको पौधों के बीच में हम रख दें तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मैं भी देखिए यहाँ पे जितने भी प्लांट हैं मेरे इंडोर प्लांट सब ग्रुप में मैंने रखा है, और कई पौधों के बीच में इनको आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये पौधे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में कभी भी पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसके लिए जब हम मिट्टी अच्छी बनाएंगे तभी पॉसिबल है। उसके लिए आप मिट्टी में रेत मिलाइए, कोकोपीट मिलाइए या राइस हस्क मिलाइए और गार्डन की मिट्टी मिलाइए और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। इस तरह से चारों को बराबर भाग में बांटेंगे तो पानी आपके पॉट में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और नमी भी बनी रहेगी। दोनों चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं कि पॉट में नमी बनी रहे और पानी भी ना रुके। तो इसके लिए जब तक हम अच्छी सॉइल नहीं तैयार करेंगे तब तक पौधा हमारा अच्छे से नहीं चलेगा। ये एरिया मैं दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने इन पौधों को रखा है। तो गर्मियों में जब भी हम इंडोर प्लांट्स को ग्रुप में रखते हैं तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं एक दूसरे के साथ। अगर इनको अलग थलग रख दिया जाएगा तो ये पौधे हमारे सूखने लगते हैं। दूसरा, जब इस पे किसी तरह से बहुत ज़्यादा सनलाइट का असर पड़ता है तो इसकी पत्तियां झुलसने लगती हैं, और गर्मी में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी कि पीस लिली की पत्तियां ब्राउन हो रही हैं। तो सिर्फ धूप के कारण ही नहीं होता है, ये अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग जब हम करते हैं तब भी इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से पीली होकर ब्राउन होने लगती हैं। तो ये जो आपको मेरे पॉट में प्लांट में दिक्कत दिख रही है, इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से दिख रहा है, क्योंकि ग्रुप में मैंने रखा है। इस पे धूप सुबह की आधे घंटे की पड़ती है, और यहाँ जो ये आपको किनारा दिख रहा है पत्तियों का, ये ब्राउन होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। इसका कारण ये है कि सिर्फ अकेले मैं अपने गार्डन में पानी नहीं देती हूँ, घर का कोई भी मेंबर अगर खाली होता है तो वो पानी दे देता है। तो यहाँ पे देखिए इसी वजह से ये पानी ज़्यादा होने की वजह से इसकी पत्तियां जल रही हैं। जब सन बर्न होता है तो उसमें कहीं भी पैचेस पत्तियों पे पड़ जाते हैं, ब्राउन हो जाती हैं पत्तियां और क्रश होने लगती हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इतनी गर्मी में पीस लिली को पानी देने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जैसा कि मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमें लगता है मिट्टी सूखी है, पौधा झुक रहा है, तो हम पानी लगातार उस पर देने लगते हैं, रेगुलर वाटरिंग करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें पानी देख के देना है। जब मिट्टी की एक लेयर आपको सूखी दिखे तब आप इसमें पानी दीजिए। बाकी डेली जब आप और पौधों को नहलाते हैं या पानी देते हैं तो पीस लिली को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से नहला के पानी दीजिए। एक दिन आप पानी दीजिए, अगर मिट्टी में नमी दिख रही है तो दूसरे दिन इसमें पानी देने की बजाय आप ऊपर से इस प्लांट पे मिस्टिंग कर दीजिए, सावरिंग कर दीजिए, तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। सिर्फ पीस लिली के साथ नहीं, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इस गर्मी में सबको एक बार अच्छे तरीके से सुबह के टाइम में आप नहला दीजिए। पौधे आपके हमेशा हरे भरे रहेंगे। इससे पत्तियों की नमी ख़त्म नहीं होने पाती है, पत्तियां साफ़ सुथरी हो जाती हैं, तो उससे अपना जो है फोटोसिंथेसिस का काम भी बहुत अच्छे से कर पाती हैं और पत्तियों में ग्रीनरी बनी रहती है, पत्तियां हेल्दी ग्रीन दिखाई देती हैं। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में एक बार आप अपने इंडोर प्लांट्स पे सावरिंग ज़रूर करिए। इससे पौधों का कलर आपको निकल के दिखाई देगा, निखर के आएगा
और पौधे हमारे सूखते भी नहीं हैं, ना उसमें अंडर वाटरिंग की प्रॉब्लम होगी, ना ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होगी जब इस तरह से प्लांट को हम पानी देंगे। अभी इस गर्मी में फर्टिलाइज़र से हमको बचना है। बहुत ज़्यादा आपके प्लांट पे फ्लावर आ रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट लिक्विड बना के दे सकते हैं या सीविड वगैरह लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पौधे हमारे इस गर्मी में फर्टिलाइज़र देने से ख़राब हो सकते हैं। डिवाइड करके पौधों को हम बहुत अच्छे से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग से पीस लिली नहीं लगती है तो रूट डिवीज़न करके ही हम इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस मौसम में भी आप कर सकते हैं या बारिशों के टाइम में भी रूट डिवीज़न करके पौधों को लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब अभी मई जून वाली गर्मी में इस काम से थोड़ा सा बचिए। बाकी हर एक मौसम में और बहुत ज़्यादा जब सर्दियां पीक पे होती हैं उस समय छोड़ के आप पूरे टाइम कभी भी इन पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी जानकारी के साथ और छोटे केयर के साथ हम अपने पीस लिली के प्लांट को बचा सकते हैं और सालों साल अपने गार्डन में इनको रख सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ।